नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रणी। साथियों के साथ सभी को पता है कि कल तक लोकसभा सत्र चल रहा था और इस सत्र के दौरान पक्ष विपक्ष सबने अपनी अपनी बातें रखी। और इस सत्र के दौरान एक बात जो सामने आई वो सामने ये आया कि अग्निवीर योजना जो है उत्तर भारत सरकार का, इसको लेकर विपक्ष के लोग काफ़ी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनका मांग यह है कि इस अग्निवीर योजना को समाप्त किया जाए। अभी कल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भी कहा था, अगर इंडिया ब्लॉक की सरकार कभी भी आती है, इंडिया ब्लॉक कभी भी सत्ता में आता है तो हम अग्निवीर योजना को समाप्त करने का कार्य करेंगे। सबसे पहली हमारी प्राथमिकता होगी कि हम अग्निवीर योजना को समाप्त करेंगे। अब इसके पीछे कारण ये दिया जाता है कि अग्निवीर योजना सुरक्षित नहीं है। अग्निवीर योजना में जिसको जिसको नौकरी मिलेगी वो उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है और उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। अगर वो उनकी ड्यूटी के दौरान किसी प्रकार से उनकी मृत्यु हो जाती है या शहीद हो जाते हैं तो उनको उनके परिवार के भरण पोषण के लिए मुआवजा नहीं दिया जाता। इस तरह की तमाम चीज़ें थी जो अखिलेश यादव जी कह रहे थे। अखिलेश यादव जी के साथ साथ राहुल गांधी जी ने भी कहा था कि अग्निवीर जो शहीद होते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता और उन्हें उनके परिवार के भरण पोषण के लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उसके बाद यह बयान सेना तक जाता है और सेना के द्वारा ये लिखित तौर पर यह बताया जाता है कि अग्निवीर जो शहीद होते हैं ड्यूटी के दौरान उनको मुआवजा के तौर पर उनके परिवार के भरण पोषण के लिए मुआवजा दिया जाता है, जिसमें सेना के द्वारा खुद बताया गया कि 98 लाख रुपए अग्निवीर को दिया गया था। ऐसे में राहुल गांधी जी ने जो कहा था कि अग्निवीर योजना के तहत शहीदों को कुछ नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं यह भी उनका बयान या मुद्दा निराधार निकला, क्योंकि सेना के द्वारा लिखित तौर पर बताया जा रहा है कि हमने 98 लाख रुपए अग्निवीर शहीद को दिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह चीज़ विपक्ष को इस बात को समझना चाहिए कि वह अगर सत्र के दौरान किसी प्रकार का मुद्दा उठाते हैं तो उस पर अच्छा खासा होमवर्क करें और ऐसी चीज़ों को उठाएं जिससे कि उनके साथ साथ लोगों का भी फायदा हो और लोगों की आवाज़ वो बन सके। सेना सीधे तौर पर लिखित तौर पर कह रही है कि हम अग्निवीर के जो भी सैनिक शहीद होते हैं हम उन्हें मुआवजा देते हैं, उनके भरण पोषण का ख्याल रखते हैं। और विपक्ष के द्वारा एक आरोप ये भी लगाया गया कि अग्निवीर योजना के तहत जिनका नौकरी लगता है उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है, 4 साल बाद उन्हें निकाल दिया जाता है। तो ऐसे में एक बात ये भी है कि अगर अग्निवीर के तहत आपकी नौकरी लगती है तो अग्निवीर 4 साल के लिए आप बनते हैं, उसके बाद उस अग्निवीरों में से 25% लोगों की छटाई करके उन्हें परमानेंट जॉब भी दिया जाता है और बाकी 75% लोगों को हटा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बात भी सही है कि जिस हिसाब से विपक्ष के द्वारा बताया जा रहा है अग्निवीर योजना गलत है, उस हिसाब से ऐसा है नहीं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सरकार को चाहिए कि थोड़ा और बदलाव किया जाए, जैसे कि उम्र का ले लीजिए, उम्र का थोड़ा बदलाव किया जा सकता है और जो 4 साल का टाइम है इसको थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है और जो मानदेय के तौर पर दिया जा रहा है उसको थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, फैसिलिटी थोड़ी बढ़ाई जा सकती हैं। इस तरह के मुद्दे को उठाया जाना चाहिए। लेकिन विपक्ष के द्वारा मुद्दा जो उठाया गया कि अग्निवीरों को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता, उनके परिवार को भरण पोषण के लिए मुआवजा नहीं दिया जाता, जिस पर सेना के द्वारा लिखित तौर पर कहा गया कि हम मुआवजा देते हैं, भरण पोषण का जिम्मेदारी उठाते हैं। बाकी आप अग्निवीर योजना को लेकर क्या कुछ समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।